प्रणाम, खुश रहिए। दीक्षा आ गई है क्या? क्या हो गया था? क्या हो गया था? कल आप कह रही थी कि नहीं पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम बताइए, उसको सॉल्व किया जाए। पढ़ाई में कौन सी प्रॉब्लम? पढ़ना आपको है। पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। तब चलिए, अब अगली कंडीशन पे आते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि रूट्स जो है किसी नंबर के से, कल हमने पढ़ा था के से बड़े हों, आज हम लोग पढ़ेंगे के से छोटे हों। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आपको लग रहा होगा कि अभी ऐसे हम लोग फालतू पढ़ रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो फालतू नहीं, एक एक चीज काम की है। यह दिमाग में ये रहा हो कि अभी वैकेंसी है नहीं, हम फालतू का पढ़ रहे हैं। तो ये फालतू नहीं है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। जब तक आपका पूरा होगा तब तक हो सकता है वैकेंसी आ ही जाए। लेस देन के। मान लिया एक रूट है x इक्वल टू अल्फा और दूसरा है ये x इक्वल टू बीटा। ये दो रूट्स हैं हमारे पास और ये दोनों किसी नंबर k से छोटे हैं। तो वर्टेक्स कल आपने लिखा था इसका, ये वर्टेक्स कितना होता है? -b/2a और -d/4a। तो करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा -b/2a, है ना? और यहीं से देखकर आप कंडीशन लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी? पहली तो d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप देखकर बताएं कि -b/2a जो लिखा हुआ है ये लेस देन के होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि एफ ऑफ के कहाँ होगा? इस ग्राफ पे होगा। ये यही है एफ ऑफ के। ये एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन आएगी। हाँ तो पढ़िए। देखिए, ईमानदारी से जब आप तैयारी करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे सच्चे दिल से, तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ये हम आपको बता दें। जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि हम जो है बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से हम हमारी तैयारी, खुद आपका दिल कहेगा कि हम बहुत ईमानदारी और मेहनत से तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, और इसमें टाइम लगेगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने में समझने में बहुत टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंतर्गत वैकेंसी आ जाए, 2 महीना आप तैयारी करके इसको क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे लोग एग्जाम लाखों में देते हैं, वैकेंसी आएगी, आपकी मैथ की सीट होगी, बहुत आएगी, 400 500 1000 1200 1500 1600 इतनी ही सीट आएगी। भाई हम लोग जिसमें हुए थे उसमें सीट ज्यादा थी, लेकिन वैकेंसी इसी हिसाब से रहेगी, और फॉर्म रहेगा लाखों में। लाखों लोग उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना पढ़ लेने से वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक आप पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, हर एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ नहीं हो जाएगी, तब तक सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। इसमें समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो यदि आप इसी समय मेहनत से पढ़ाई कर लेंगे तो बाद में केवल प्रैक्टिस करना रहेगा, है ना। तो एकदम निगेटिव मत जाइएगा। और हम आपको बहुत तेज पढ़ा भी नहीं रहे, बड़े आराम से बता रहे हैं हर एक चीज, तो निगेटिव मत सोचिएगा। चलिए, ये नोट कर लिया। अब यही ग्राफ से देख कर देखो, ये कंडीशन क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि रूट्स जो हैं किसी नंबर से छोटे हैं, तो ये 3 कंडीशन लगाएंगे तो हमको जो वैल्यू पूछेगा, चाहे उसमें कोई अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू पूछेगा, चाहे एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो ये 3 कंडीशन लगाकर हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, चलिए, हो गया। और देखिए, कंपटीशन के फील्ड में आदमी रहता है तो माइंड बहुत जल्दी स्विंग भी होता है। हम ये भी बताते हैं, बहुत बार निराशा भी लगती है कि भाई सब बेकार है, सब छोड़ दिया जाए। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि लगता है नहीं, ये वैकेंसी आ रही, इस फील्ड की आ रही, इसको छोड़ के ये तैयारी करते हैं। तो देखो, जब तक एक टारगेट फिक्स नहीं रहेगा तब तक फिर दिमाग भी परेशान रहेगा, है ना। तो एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको किस चीज का एग्जाम देना है, और पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी, पूरी ईमानदारी से। उसमें 1% की भी लापरवाही आप नहीं करेंगे। जब आप मेंटली खुश रहेंगे तभी अच्छी तैयारी हो पाएगी। एकदम दिल खोल के पढ़ाई करिए, यहाँ की नहीं तो कहीं की वैकेंसी तो आएगी ही। मिटा दें। अब इसके बाद की कंडीशन लिखते हैं। अब इसमें स्पेशल केस भी है, हम आपको बता नहीं रहे हैं। जैसे कि किसी नंबर 0 से अगर छोटे हो जाए तो के की वैल्यू हम लोग 0 रख लेंगे, वहां से देख लेंगे क्या हो जाएगा। इसके सब केसेस भी हैं, सब केस पे हम नहीं जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, कभी कदा आ गए होंगे तो, लेकिन है टॉपिक पे तो देख लेते हैं। चलिए, एक कंडीशन और लिखते हैं। और जो ये नंबर के है, ये रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो। कंडीशन फॉर के लाई बिटवीन द रूट्स। कंडीशन फॉर के लाई बिटवीन रूट्स। इसका फिगर बना लें। अब फिगर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, लेकिन हम एक ही फिगर बना रहे हैं बार बार, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। हमने कहा कि जो नंबर के है ये बीच में कहीं लाई कर रहा है, रूट्स के बीच में। ये x इक्वल टू अल्फा हो गया, x इक्वल टू बीटा हो गया, रूट्स के बीच में। अब बीच में है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम सेंटर में हो, कहीं भी हो सकता है। मान लिया ये x इक्वल टू के आपका यहाँ,
फिगर बनाइएगा। तो एफ ऑफ के अगर डिनोट करना होगा तो कहाँ होगा? एफ ऑफ के यहाँ कहीं आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिटाते हैं, ये एफ ऑफ के यहाँ पे होगा। अब एकदम मिडिल में नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। ये एक्स इक्वल टू के था आपका, तो कंडीशन यहां से लिखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो डी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल टू नहीं ले सकते। इक्वल टू तब लेते थे जब दोनों रूट्स क्या होते थे, एक पे भी हो जाते। लेकिन अब यहाँ पे एक्स के जो के वैल्यू है, ये जो के पॉइंट है, ये दोनों के बीच में। तो जाहिर सी बात है दोनों रूट अलग अलग होंगे तभी एक आप कर रहे हैं बीच में, इसलिए इक्वल वाला केस यहाँ नहीं रहेगा। और दूसरी बात एफ ऑफ के, एफ ऑफ के आपका क्या हो जाएगा, अब ये नेगेटिव आने लगेगा। एफ ऑफ के नेगेटिव, ये दो कंडीशन इसमें है। नोट हो गया? नोट हो गया सबका? ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में भी रखे रहेंगे, ठीक है, समझ के भी। चलिए, तो है तो और भी, लेकिन सब करने की जरूरत नहीं है ना, तो लिख ही लीजिए, लिख लीजिए, हो सकता है कहीं काम नहीं आ जाए। कंडीशन फॉर exactly one root lie in the interval मतलब दो नंबर हैं k1 k2, इसके बीच में कहीं एक रूट लाई कर रहा है जहां पर k1 जो है k2 से छोटा है। मान लीजिए ये k1 है और यहीं कहीं k2 भी है, और ये क्या है, x इक्वल टू अल्फा है, और ये x इक्वल टू बीटा है। कहा क्या है भाई? एक रूट कम से कम k1 k2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू अल्फा k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। तो कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं क्या? पहली बात तो d ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन है कि f ऑफ k1 और f ऑफ k2, f ऑफ k1 निकालेंगे तो f ऑफ k1 कहाँ होगा?
ये एफ ऑफ के वन हो जाएगा, और एफ ऑफ के टू कहाँ होगा? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये तो नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में है। एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। ये कंडीशन होल्ड करेगी। नोट हो गया? नोट हो जाए तो बताइएगा। एक है, बहुत सारे, एक और लिखेंगे बस। When both roots lie both roots lie in the interval k1 लेस देन k2, इसका फिगर बना लीजिए। ये आपका x इक्वल टू अल्फा, ये x इक्वल टू बीटा, तो एफ ऑफ के वन यहां होगा, एफ ऑफ के टू यहां होगा। तो कंडीशन बताइए क्या क्या हो सकती है? डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी? पी एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो। एक कंडीशन और हो सकती है यहां पर, ये आपका क्या है? माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। ये पॉइंट क्या होता है? ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए। तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं कि k1 जो है लेस देन होगा माइनस बी बाई टू ए से, लेस देन k2। लिख लिया? हो जाएगा तो बताइए।
हो गया सबका? अब इन्हीं पर हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इस पे प्रश्न नहीं आए हैं, कुछ आए हैं, तो कुछ हम लोग देख लेंगे कैसे इस पे लगते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेगा, इफ बोथ द रूट्स, if both the roots of the equation x square minus 6ax लिखिएगा 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square equal to 0 exceeds three, then number A option, a greater than 9 by 11, b greater than, sorry, a greater or equal to 11 by 9, c a greater than 11 by 9, d a is less than 11 by 9। ये है। अब ये देखिए कौन सा केस है हमारा, जरा देख कर बताएं आप, क्वेश्चन देख कर बताएं कि कौन सा केस है ये। लिखा है बोथ रूट्स एक्सीड 3, दोनों रूट क्या हैं? किसी नंबर 3 से ज्यादा है, ये तो मतलब है दोनों रूट्स जो हैं किसी नंबर 3 से ज्यादा हैं। ये वाला केस हो जाएगा। यहाँ कहीं थोड़ा सा फिगर हम लोग ठीक कर लें। ये नंबर 3 मान ली 3 यहाँ पे है, तो दोनों रूट्स, एक रूट यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे, ये वाला केस लगाइएगा तो कंडीशन आपको याद होगी, है ना? कंडीशन जो हमने लिखाया है वो आपको पता होगा क्या क्या है, उन्हीं कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो 3 कंडीशन आपको मिलेगी, कौन कौन सी? कंडीशन की बात कर लें पहले। d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 3 है। तीसरी कंडीशन क्या होगी भाई कि f ऑफ 3 जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये 3 कंडीशन से हमारा ये a की वैल्यू निकलेगी। ये बात सबको समझ में आ रही? कल हमने बताया था ये 3 कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो पहले की बात करते हैं, d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट, तो आप लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो ये 36a², 4 यहीं रहने दीजिए। अभी हम लोग 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 9a² माइनस, अब इसको ऐसे लिख ही लीजिए, फिर कैंसिल वैंसिल करा लीजिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 2a ग्रेटर आर इक्वल टू 2, या a ग्रेटर आर इक्वल टू 1। एक कंडीशन मिल जाएगी, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इक्वेशन 1। यहां तक जब हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिटाता भाई। अब इस वाले कंडीशन पे आ जाइए। अब दूसरी जो कंडीशन लिखी गई है उस पर आ जाइए। -b/2a ग्रेटर देन 3। तो अब देखिए भाई, -b मतलब x का कोफिशिएंट, माइनस माइनस 6a, 2a, a की वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 6a/2 ग्रेटर देन 3। तो सब मिला के 3a ग्रेटर देन 3, और यहां से क्या मिल जाएगा, a ग्रेटर देन 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी जब हो जाएगा तो बताइएगा। यहां तक इक्वेशन 2 तक हो जाएगा तो बताइएगा, तब आगे चले। तीनों कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा, तीनों कंडीशन से जो कॉमन सोल्यूशन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। चलें तीसरे पे आ जाइए। तीसरे पे आ जाइएगा। f(3) ग्रेटर देन 0। फंक्शन है हमारा ये f(x), यही है f(x). इसमें x की जगह पे 3 रखिए। देखो कुछ सिंप्लीफाई करो भाई, 9a² माइनस 20a प्लस 11, फैक्टर करो। 11 9 99, और इसके फैक्टर हो जाएंगे
ए कॉमन है, यहां से -1 कॉमन है, 9a-11 कॉमन हो गया, a-1 बचा। अब इसको आप ड्रा कर लीजिए, कैसे ड्रा करते हैं? 11/9 1 हो गया, 11/9 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस वाला केस है तो रूट या तो यहां होगा या तो यहां होगा। इसका मतलब है कि a या तो 1 से छोटा है और a जो है आपका 11/9 से बड़ा है, ये केस बनेगा। अब हम तीनों को मिलाएं, तीनों का कॉमन सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। मिटा दे भाई थोड़ा सा। अब तीनों का कॉमन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिएगा भाई, इसको इक्वेशन 3 बना लीजिएगा। अब तीनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लीजिए, कॉमन सोल्यूशन हमको चाहिए। चलो पहले वाले इक्वेशन में क्या आया था? पहले वाले इक्वेशन में आया था, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, a ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये आया था। दूसरे वाले इक्वेशन में आया था a ग्रेटर देन 1, और तीसरे वाले में आया है एज लेस देन 1 और a ग्रेटर देन 11/9। अब इन्हीं को प्लॉट कर लीजिए। बात आ रही है 1 और 11/9 पर, 1 पर और 11/9 पर। तो पहला कह रहे हैं या तो a की वैल्यू 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। तो सोल्यूशन रेंज हमारा ये रहा, 1 तक आएगा। ये हमने ब्लैक कर दिया, मतलब 1 हमारा है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है 1 तक आएगा, तो दूसरा भी ड्रा कर दीजिए आप यहीं पर, 1 तक आएगा, लेकिन इसमें a 1 नहीं है, हमने यहाँ डार्क नहीं किया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहां से कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला रेंज हो गया। फिर यहाँ कह रहे हैं a आपका जो है 11/9 से बड़ा है, 11/9 से बड़ा है मतलब ये वाला, इस टाइप से। डार्क यहां हमने इसलिए किया है कि ये 1 है इसमें। अब देखो कॉमन सोल्यूशन कहां मिलेगा, तीनों का इंटरसेक्शन कहां होगा? ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है? तीनों का इंटरसेक्शन आपको बस यही मिलेगा, ये इंटरसेक्शन वाला है रीजन यही, है ना। और ये रीजन क्या बताता है? ये रीजन बताता है कि a की जो वैल्यू है वो 11/9 से बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमको? a ग्रेटर देन 11/9। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, देख लो अपना। सी ऑप्शन, 10 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।
यहां से क्वेश्चन से पता चलेगा कंडीशन कौन सी कब अप्लाई करनी है, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन से लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों रूट्स जो है किसी नंबर के से छोटे हैं, सॉरी किसी नंबर के से बड़े हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े हैं, ये कल हमने बताया था, तो वो वाली कंडीशन लगी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखेगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equal to 0 are real and less than 3 and less than 3, then a option a is less than 2, b option 2 is less or equal to a less or equal to 3, c option 3 is less than a less or equal to 4, d option a greater than 4। तो क्या कर रहा है, दोनों रूट्स किसी रियल नंबर 3 से छोटे हैं। तो फिगर हमने बनवाया ही है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। ये 3 कहीं यहाँ होगा, रूट्स आपके ये अल्फा बीटा यहाँ रूट्स हैं, है ना। तो क्या कंडीशन होगी आपको पता ही हो गया, f(3) यहाँ होगा कहीं। ये आपका जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स है -b/2a और -d/4 है। तो -d/4 इसका मतलब नहीं, मतलब x पे जो पॉइंट होगा उससे x एक्सिस पे -b/2a, इससे मतलब है। कंडीशन क्या क्या आएगी हमारे पास, पहले तो कंडीशन देख लिया जाए। कंडीशन नंबर 1 पहला, d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि -b/2a ये लेस देन 3 होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन होगी कि f(3) जो है ये ग्रेटर होगा 0 से। ये 3 कंडीशन होगी, ठीक करें। ये इतना मामला सबको पच रहा है, ये ठीक है, सब लोग बताइए। ये तीनों चीज समझ रहे हैं आप, आज ही बताया है। ये ग्राफ से सीधा सीधा दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसको अप्लाई करिए। पहला, d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² - 4ac, b² - 4ac फोर से डिवाइड कर लीजिए,
ब्रैकेट ओपन करिए, कैंसिल करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इज लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया कि a की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3 है। यहां तक हो जाएगा तो बताइएगा। यहां तक हो जाएगा तो बताइएगा, तब दूसरे पे चलेंगे। चलो उसको नंबर 1 बना के नोट करिएगा। दूसरे पे आइए। दूसरा क्या है? माइनस बी बाई 2a लेस देन 3। माइनस बी क्या है हमारा? -2a। बी हमारा -2a है, a की वैल्यू 1 है। a इज लेस देन 3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब तीसरे पे आइए। मिटा दें इतना? चलिए तीसरे पे आइए। तीसरा है f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ x यही है हमारा। इसमें x की जगह पे 3 रखिए। इसका फैक्टर कर लीजिए। अब इसका पहले डायग्राम बना लीजिए, देखिए कहाँ रूट्स लाई करेंगे। 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस वाला केस है, इसका मतलब रूट्स या तो यहां होंगे, इस रीजन में होंगे, या तो रूट्स इस रीजन में होंगे। तो ये इंप्लाई करेगा अगर इस रीजन में होंगे तो 2 से कम, a इज लेस देन 2, और इस रीजन में होगा तो रूट्स जो है a की वैल्यू 3 से ज्यादा, a ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब जो तीनों इक्वेशन आपने बनाया है, इसको ड्रा करके कॉमन सोल्यूशन लिखना है। क्या क्या था? इक्वेशन एक आपका क्या आया था? a लेस आर इक्वल टू 3 यह था। इक्वेशन 2 क्या आया था? a इज लेस देन 3। और तीसरा आ गया आपके पास a लेस देन 2 और a ग्रेटर देन 3। कॉमन सोल्यूशन के लिए
ड्रा कर लीजिए, 2 और 3 ही है हमारे पास। तो पहले में ए इज लेस आर इक्वल टू 3, मतलब ये 3 भी हो सकता, तो इसीलिए हमने इसको डार्क कर दिया। और दूसरे में ए इज लेस देन 3, अब इसमें हमने डार्क नहीं किया, 3 से छोटा, 3 नहीं होगा। फिर ए इज लेस देन 2, ए की वैल्यू 2 से कम या 3 से ज्यादा। तो कॉमन रीजन कहां आ रहा है? तीनों का कॉमन रीजन कहां आ रहा है? तीनों का कॉमन रीजन ये है, ये है ना कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन यही मिल रहा है तीनों का। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे? एज लेस देन 2 नीचे लिख लेंगे हम लोग। दस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get age less than 2। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। इफ 6 lie, if 6 lies between the roots of the equation the roots of the equation x square plus 2a minus 3x plus 9 equal to 0, then A option, A belongs to semi closed interval minus 3 by 4 comma infinity. B
सी ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनाइट कमा 0 यूनियन 6 कमा इन्फिनाइट, और डी ऑप्शन है -3/4 कामा 6। तो ये क्या कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो किसी नंबर 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, कोई नंबर 6 है जो कि रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ये नंबर 6, ये आपका x इक्वल टू अल्फा, ये x इक्वल टू 6 है, ये x इक्वल टू बीटा। अब ये केस देख लीजिए, इसमें कंडीशन क्या क्या है। क्या क्या लिखा था आपने, d ग्रेटर देन 0। इसमें केस क्या था, d ग्रेटर देन 0, और दूसरा था f ऑफ k ग्रेटर देन f ऑफ k लेस देन 0, है ना। तो f ऑफ 6 लेस देन 0। तो इन्हीं दोनों को हल करिए। पहला केस d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 2 a माइनस 3 4 ac, फोर से डिवाइड कर लीजिए, फैक्टर वैक्टर कर लीजिए, ये कंडीशन आ रही, तो इसको ड्रा कर लीजिए। 0 6 प्लस माइनस प्लस, तो या तो यहां होगा रीजन या तो यहां होगा, तो दिस विल इंप्लाई ए इज लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 6। ये इक्वेशन 1 बना लीजिएगा इसको, इक्वेशन 1। इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। चले, अभी दूसरा केस बाकी है, दूसरा केस फिर करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। अब दूसरे केस पे आते हैं, f(6) लेस देन 0। दूसरा f(6) लेस देन 0, x की जगह पे 6 रखिएगा, थ्री से डिवाइड कर लीजिए,
ये समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम लोग ड्रा कर देते हैं। यहां तक नोट हो जाए तो बताइए। हम्म तो अब इसी को ड्रा कर लीजिए। क्या क्या हमने निकाला था कि ए की वैल्यू लेस देन 0 थी समीकरण 1 में, या ए की वैल्यू 6 से ज्यादा थी, ये था। और दूसरे में हमने निकाला है कि ए की वैल्यू -3/4 से कम है। ये तो निकाला है। अब इसी को ड्रा कर लीजिए। ये नेगेटिव है, मतलब -3/4 यहाँ कहीं है, ये आपका 0 कहीं है, ये आपका 6 कहीं है। ए की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी। ए की वैल्यू 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा। ए की वैल्यू ऋण 3/4 से छोटा, ये। तो दो इक्वेशन है, ये पहले इक्वेशन का है, ये दूसरे इक्वेशन का है। तो कॉमन रीजन पहले और दूसरे इक्वेशन का कहां पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन है। Thus, from equation 1 and 2 we get ए आपका कहां से आ रहा है? क्या मिल रहा है कि ए का मान जो है ऋण 3/4 से छोटा है, ये मिल रहा है हमको। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? ए बिलोंग्स टू -∞, -3/4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक उस पर बताया। हमने कोशिश किया कि उसके बाद तब देखा जाएगा। तो 3 केस का क्वेश्चन हमने कराया, 2 केस और बाकी है। तो 2 केस पे क्वेश्चन कल कर लिया जाएगा। आज इतना रहने दीजिए, इसको पढ़िए, इसको पचाइए, इस पर अभ्यास करिए, ठीक है? फिर बाकी कल हम लोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा। धन्यवाद।